बहुत बेहतरीन आदमी, जिसने संगठन पर मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी बातें रखी और सही सटीक बात उन्होंने कही। अतुल राणा जी हमारे पश्चिम प्रांत के उपाध्यक्ष हैं, शामली जिले से आए हमारे गरीब बुजुर्ग साथी आदरणीय रतन सिंह जी जो जिलाध्यक्ष है, और मुझे लगता है कि सबसे नौजवान साथी हमने हैं संगठन के तौर पर। जिलाध्यक्ष विशाल गौतम जी, संचालन कर रहे आदित्य जी, और सहारनपुर के यूथ के जिलाध्यक्ष विपिन भाई, शहीद विधानसभा के अध्यक्ष पीर साहब, जिले के उपाध्यक्ष आफ्ताब भाई, आजाद जी, कटार सिंह भाई, और तमाम जितने साथी यहाँ बैठे हैं, मैं जब नाम लूंगा तो फिर लंबा समय हो जाएगा। आप उनमें बोलने वाले के पास ज्यादा कुछ बचता नहीं है बोलने के लिए। और जैसे कि बहुत अच्छी बात संगठन पे अतुल राणा जी ने रखी, उससे पहले वित्त के मामले पर बहुत अच्छी बात है, क्या हुआ है कैसे हुआ है वो आदरणीय रतन सिंह जी ने रखी। तो मैं वहीं से अपनी बात को शुरू करता हूँ, थोड़ा थोड़ा प्रकाश उन चीजों पर डालूंगा कि किस लिए धरना यहाँ हम दे रहे हैं और क्या मामला था। बात शुरू होती है अडानी से। अडानी जो 2014 में 1000 से भी पीछे इसका नंबर था दुनिया में सबसे ज्यादा अमीरों में, लेकिन धीरे धीरे कर बदल जैसे सरकार बदली और सरकार भाजपा की आई, वो धीरे धीरे 1000वें नंबर से आकर 700वें स्थान पर आया, फिर 30वें स्थान पर आया, और 2020 आते आते और 22 आते आते वो दूसरे स्थान पर आ गया। दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे अमीर आदमी कहलाया इस देश का एक व्यापारी गौतम अडानी। लेकिन क्या यह संभव है कि सरकार की सहमति ना हो और वो इतना बड़ा आदमी हो जाए? देश कोरोना काल में बहुत गरीबी के स्तर पर बहुत नीचे चला गया, लेकिन इस देश का एक आदमी अमीरी के स्तर पर बहुत ऊंचा आ गया। सही कह रहे थे रतन सिंह जी कि भ्रष्टाचारी पूंजीवाद में घुसाई है, यानी इस देश की सरकार ने इस देश का पैसा लूट कर एक आदमी के हाथों में देने का काम किया। तो जो बंदरगाह इस देश के हैं वो उसे बेच दिए, एयरपोर्ट उसे बेच दिया, कोल उसे बेच दिया, और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाके माइनिंग का ठेका उसको दिलवाया गया। और अब सरकार कह रही है कि हमारा कोई लेना देना इस गौतम अडानी के नाम के व्यक्ति से नहीं है। गौतम अडानी ने महा घोटाला कैसे किया कि जो कंपनियां, जो ऐसे देश हैं जिनको हम टैक्स हेवन देश कहते हैं, जहाँ पर टैक्स नहीं दिया जाता कंपनी को, वहां जाके अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से कंपनियां बनाई, और उन कंपनी से जो भारत में उसकी अपनी कंपनी थी उसमें निवेश कराया, और यहाँ के बैंकों को दिखाया कि देखिए अलग अलग विदेशों की कंपनी भी मेरी कंपनी के शेयर खरीद रही है, यानी मेरी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बनने जा रही है, इसलिए मुझे लोन दे दीजिए। और इसमें मदद की यहाँ के बादशाह और यहाँ के शाह ने, और 2.5 लाख करोड़ का लोन इसको दिलवा दिया गया। LIC को मजबूर किया गया। LIC एक ऐसी संस्था जहाँ हम और आप लोग अपने बच्चों के लिए संकट काल के लिए, यहाँ तक कि जब हम रिटायर्ड हो जाए हम अपनी जीविका कैसे चलाएंगे उसके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। वहां का 74,000 करोड़ रुपया अडानी को दे दिया गया। वो सब ऐसे ही चलता रहा और एक महा घोटाले के रूप में हुआ। हमारी पार्टी ये मांग कर रही है कि एक ऐसे व्यक्ति का, क्योंकि इससे पहले हमें इतिहास सीखना चाहिए, इससे पहले जिन लोगों ने घोटाले किए थे, चाहे वो विजय माल्या हो, चाहे वो ललित मोदी हो, चाहे वो मेहुल चोकसी हो, वो सब लोग भाग गए। और ये अंदेशा है कि अडानी भी आज वो तो कल यहाँ से भाग जाएंगे, इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए। सही कह रहे थे रतन सिंह जी कि हवाई जहाज में सारा सोना चांदी लेकर ये लोग भागने वाले, और इसके लिए कोई कुछ करने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार उन्हीं की और सरकार इस चीज में शामिल है। अब एक ही रास्ता बचता है, वो रास्ता बचता है कि आम जनता इस चीज के लिए लड़े, क्योंकि पैसा हम लोगों का। अगर हम लोग नहीं लड़े तो निश्चित तौर पर ये मकानात, ये मजबूत मकान, हमारे बिल्डिंग, हमारे घर, हमारी जमीन, हमारे कारोबार महफूज नहीं रह जाएंगे, सब चीजें लुट जाएंगी। और आने वाली नस्लें आपसे सवाल करेंगी कि जब ये देश लूट रहा था
और एक एक चीज इस देश की सरकार एक आदमी को दे रही थी, चाहे वो कोयला हो या स्टील हो, वो पोर्ट हो या एयरपोर्ट हो, वो पानी हो या बिजली हो, उस समय आप लोग कहाँ से होंगे? ये सवाल हमसे हमारी आने वाले नस्लें पूछे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी नस्लों को एक जवाब दे सके, ये कहें कि हम कुछ कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग लड़ रहे थे, हम लोग उस जमात में शामिल नहीं थे जो लोग उनकी इस बात पर वाहवाही कर रहे थे और हथेलियां पीट रहे थे। ये मसाले चल पड़े हैं, लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। पूछती है झोपड़ियां और पूछते हैं खेत भी, कब तक मुक्के रहेंगे लोग मेरे गांव के। इन लड़े यहाँ कुछ भी मिलता नहीं ये जानकर, अब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। तो मैं मानता हूं कि लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़ेगी, बिना लड़ाई लड़े कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और एक नज्म कहकर मैं अपनी बात को यही खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे अंदेशा पीछे से आवाज आ रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि खाने का समय अधिकारियों का हो जाए और हमें यहाँ ज्यादा समय लग जाए, कुछ लोगों को शादियों में जाना है और जगह भी जाना है। और एक चीज पर मैं फिर से कहना चाहूंगा आदरणीय जिलाध्यक्ष विशाल गौतम जी, कि यहाँ से जाने के बाद सब लोग अपने जिले की एक मीटिंग ले, एक कमेटी, सारी कमेटी को बुलवाए और उनसे पूछे कि किस स्तर पर जिले स्तर पे काम हो रहा है। तो लास्ट में यही कहूंगा, आखिर में यही कहूंगा कि एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाजें दो, अब ये तुम पर है, कौन सी तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो। हम कहते हैं जात धर्म से इंसान की पहचान गलत, और वो कहते हैं सब इंसान एक है, ये ऐलान गलत। हम कहते हैं इंसानों का इंसानों में प्यार रहे, वो कहते हैं हर हाथ में त्रिशूल रहे तलवार रहे। हम कहते हैं राम राज में जैसा हुआ था वैसा हो, वो कहते हैं खून खराबा होता है तो होने दो। हम कहते हैं बेघर बेघर लोगों को आबाद करो, वो कहते हैं भूले बिछड़े मंदिर मस्जिद याद करो। एक हमारी एक उनकी, मुल्क में है आवाजें दो, अब ये तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो, तुम क्या मानो। जय हिंद, जय भारत।